जी, ये तो बिल्कुल हल नहीं है और ये तो बिल्कुल खाम-ख़याली है कुछ लोगों की कि वापडा के एम्प्लॉइज़ के अगर हम बिल कर दें, जो कि होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होने चाहिए, मगर ये उनकी खाम-ख़याली कि इससे मसला हल हो जाएगा। मसले की जड़ तक पहुँचने के लिए समझना होगा कि जो हमने एग्रीमेंट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, जिसके तहत उन्होंने हमें 1 बिलियन से ज़्यादा पैसे एडवांस किए, डॉलर्स एडवांस किए हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ वग़ैरह बढ़ाना है। और उसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खसारे को पूरा करे और खसारे की जो 10 कंपनियां हैं जो खसारा करती हैं, उसमें पीआईए, रेलवे वगैरह और भी हैं, पाकिस्तान स्टील भी है, मगर उनमें से 5 जो हैं वो डिस्कोज हैं। और ये डिस्कोज इस वजह से खसारा करती हैं, डिस्को का मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, और ये डिस्कोज जो है इस वजह से खसारा करती हैं क्योंकि बेसिक वजह ये है कि ये आईपीपी से बहुत महंगी बिजली खरीद, हाइड्रो पावर जो है वो तकरीबन 7 रुपए की बनती है, और जो एलएनजी के साथ लिक्विफाइड एलएनजी के लिक्विफाइड नेचुरल गैस के साथ जो पावर बनती है वो तकरीबन 45 रुपए की पावर होती है पर फी यूनिट। और जो ज़्यादातर आईपीपी छोटे प्लांट्स हैं वो ऑयल और गैस और नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, कोल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए, यानी वो हाइड्रो बेस्ड नहीं होते, अक्सर उनमें से कुछ होते भी हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी महंगी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो कनेक्टेड है, वो डॉलराइज्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। तो डॉलर जब 300 रुपए पे जाएगा तो उनके बिजली के जो वाजबात हैं वो भी उसी तरह चढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब आप अंदाजा करें कि $1 ट्रिलियन की जो टोटल सब्सिडी हम देते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बजट में जो उन्होंने बनाई हुई 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा जो सब्सिडी बनाई हुई है, सॉरी मैंने शायद डॉलर बोल दिया, 1 ट्रिलियन रुपीज की जो सब्सिडी है उसमें से 70% सब्सिडी पाकिस्तान जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे रही है, डिस्कोस को दे रही है, और इसकी वजह यही है आईपीपीज। तो जब तक आईपीपीज का मसला हल नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। अब पहले भी आईपीपीज थी, कुछ लोग कहेंगे तो अब ये मसला क्यों बना? अब मसला इसलिए बना क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जब आपका अग्रीमेंट हुआ, और अग्रीमेंट इस वजह से हुआ कि हम 70 बिलियन रुपए की इंपोर्ट्स करते हैं और सिर्फ तकरीबन 52 बिलियन रुपए की एक्सपोर्ट्स करते हैं। हमारा 16-18 बिलियन रुपए का खसारा होता है हर साल, जो कि हम पूरा नहीं कर सकते। खसारा तो इससे बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट ये वो है जिसमें रेमिटेंसेस शामिल करके फिर भी हमारे पैसे पूरे नहीं होते। तो पैसे पूरे करने के लिए हमें बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं। जब हम बाहर से कर्जे लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी आप अपने ट्विन डेफिसिट्स ठीक करें, और एक डेफिसिट ठीक करने का तरीका ये, यानी इंटरनेशनल ट्रेड का डेफिसिट ठीक करने का तरीका वो ये बताते हैं कि डॉलर की कीमत जो है उसको बढ़ने दें। डॉलर जो है वो मार्केट इकोनॉमी डिटरमिन करे, मार्केट डिटरमिन करे, जिसका मतलब यही है कि बेसिकली डॉलर जो है बढ़ जाए। जब डॉलर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली फ्यूल कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएंगी। जब फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएंगी तो आईपीपीज जो कि डॉलराइज्ड इकोनॉमी पे चल रही हैं, उनको आपको वो नई फ्यूल कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो जाएगी। तो ये वो सर्किट है जो कि जब तक आप नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। एक इसमें आपको ये तोड़ना पड़ेगा कि जो आप हर साल बैनुल अक़वामी तिजारत में खसारा करते हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने का तरीका ये नहीं कि डॉलर आप बढ़ा दें, क्योंकि डॉलर जब आप बढ़ा देंगे तो ये रिजल्ट होगा जो आपके सामने। उसका तरीका ये कि इंपोर्ट आपको काटनी पड़ेगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। दूसरा मामला ये है हुकूमती खसारे का। हुकूमती खसारे की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यही है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं और इंडिपेंडेंट पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दोनों जो हैं वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर से सब्सिडी ले रहे हैं, मैसिव लेवल की सब्सिडी ले रहे हैं अंडर द 1993 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पॉलिसी। उसका रिजल्ट ये है कि आप देखें कराची इलेक्ट्रिक को भी पब्लिक मनी से पैसे जाते हैं, आई थिंक 430 बिलियन रुपीस की सब्सिडी उनको जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ दबा के रखा हुआ था। और इसी तरह कई डिस्कोस को जो है ह्यूज लेवल ऑफ सब्सिडी जाती है, 700 बिलियन रुपीस की सब्सिडी जो है हम पे कर रहे हैं मुख्तलिफ डिस्कोस को, जो इन टर्न आगे वापडा प्लस आईपीपी से पावर खरीदती। तो अगर ये मामला ठीक करना है तो इसका एक रेडिकल हल है और दूसरा कम रेडिकल हल है। वो ये है कि एक तो मैं आपको बात बता चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेगी। दूसरी आपको बात ये करनी पड़ेगी कि या तो आप आईपीपीज को नेशनलाइज करें, जी हाँ, या तो आप उनको नेशनलाइज करें या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करके ये डॉलराइज्ड इकोनॉमी से उतरें, ताकि वो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि वो एक यूनिट की बिजली ना प्रोड्यूस करें और कैपेसिटी चार्जेस भी हमसे लेते रहें और गवर्नमेंट मीनवाइल दिवालिया हो जाए। और जब गवर्नमेंट दिवालिया होगी तो वो आवाम से पैसे पूरे करने की कोशिश करेगी और बिजली का रेट इतना कर देगी कि जिसके नतीजे में हम वाकई अंधेरे के जमाने में चले जाएंगे, डार्क एजेस में चले जाएंगे।
पूरा इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस हमारे ऊपर सर पे नाजिल हुआ है, ये आज से नहीं है। ये 1993 की जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी थी, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इस तरह थम्स अप करके दी थी, ये उस चीज़ का नतीजा है। और वो जो पॉलिसी बनी थी, वो इस वजह से बनी थी कि 1990s में एक लहर आई इस चीज़ की कि नेशनलाइजेशन का पीरियड खत्म हो गया, अब हमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर की तरफ दे के जाना है, सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दें, इंक्लूडिंग पावर। आपको पता है 93 से पहले पाकिस्तान के अंदर पावर टोटली एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, टोटल उनकी नेचुरल मोनोपोली थी उस पर। फिर उन्होंने कहा इसको प्राइवेटाइज कर दें। वो दिन और ये दिन आप देख लें कि बिजली के मसले हमारे खत्म नहीं होते, क्योंकि उस दिन से लेके आज तक हम सर्कुलर डेट्स में फंसते रहे, हम आईपीपीएस के साथ झगड़ों में फंसते रहे। पहले हबको के साथ हमारा बड़ा लंबा मसला चला, गवर्नमेंट ने कई दफा रीनेगोशिएट भी करने की कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। ब्लैकआउट, सर्कुलर डेट, गवर्नमेंट का खसारा वगैरह वगैरह। जैसे ही डॉलर चढ़ता हमारी बिजली चढ़ जाती, जब बिजली चढ़ जाती ट्रांसपोर्ट चढ़ जाता, पूरे मुल्क के अंदर ढेर नगर किस्म की महंगाई शुरू हो जाती है। ये सारी इकोनॉमी का जो सत्यानाश हुआ है 1993 की पॉलिसी की वजह से हुआ है। उसके बाद से आप देख लें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कभी चढ़ा ही नहीं। जब चढ़ा तो थोड़ी देर के लिए चढ़ा, जब मुशर्रफ पीरियड के अंदर जब रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई एंड सो ऑन, उसके अलावा बिल्कुल नहीं चढ़ा। और इसकी मेन वजह जो है वो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर वाज अ मेजर पॉलिसी एरर, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी मुआशी तरक्की जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा अगर आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे। आप गौर करें कराची इलेक्ट्रिक के साथ क्या हो रहा है। कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई, लोग बड़े कह रहे थे बल्ले बल्ले प्राइवेटाइजेशन जिंदाबाद, मगर हकीकत यह है कि वो प्राइवेटाइजेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस भी हुई कि गवर्नमेंट आज भी कराची इलेक्ट्रिक को सब्सिडी देती है। अगर गवर्नमेंट कराची इलेक्ट्रिक को सब्सिडी ना दे तो वो टैरिफ रेट इतना बढ़ा दें, वो बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दें कि कराची में मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा लोग अंधेरे घुप में रहना शुरू कर दें। तो 430 बिलियन रुपीस की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराची इलेक्ट्रिक को देती ताकि टैरिफ रेट कम रहे। ये है प्राइवेटाइजेशन का नतीजा। तो अब बाकी डिस्कोस को भी आप प्राइवेट करेंगे। अगर आप प्राइवेट करते हैं इस शर्त पे, जिस शर्त पे आपने कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया है, तो रिजल्ट ये होगा कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्कोस को सब्सिडी देती रहेगी, तभी जाके कोई इसको खरीदेगा। अदरवाइज लॉस मेकिंग डिस्को को कौन पागल आदमी खरीदेगा? कौन इन्वेस्टर जो है एक मेजर लॉस मेकिंग डिस्को जो है खरीद ले और क्या हाँ 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 ये मैं ग्रिड चलाऊंगा। वो ग्रिड अगर चलाएगा भी और वो बिजली काट दे उन तमाम लोगों की जो बिल नहीं पे करे, तो अगले दिन उस पूरे इलाके के अंदर जो है वो खून खराबा शुरू हो जाएगा। आपके सामने अगर लोगों की बिजली सारों की काट दें, आप आधी पॉपुलेशन क्वेटा का देख लें आप, जो जिस तरह डिस्को है या और जो लॉस मेकिंग डिस्कोस हैं जो फार अवे रीजन्स में है, बाय द वे मेन पंजाब सिंध वगैरह जो बड़े शहर हैं उसके अंदर लॉस मेकिंग डिस्कोस नहीं है। बहरहाल वहां पे आप काट दें अगर बिजली के आपने पैसे नहीं अदा किए, तो क्या होगा? उस अगले दिन खून खराबा हो जाएगा, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इट्स अ मेजर मिस्टेक टू थिंक कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन से ये मसला हल होगा। कितनी जाहिलाना बात कर रहे हैं ये लोग। इसका मतलब है उन्होंने पाकिस्तान की पिछली 70 साल की 7 दहाइयों की तारीख नहीं पढ़ी, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में मामला क्या है सारा। अब फर्ज करें कि आप ये करें कि रीजनलाइज कर दें सारे मामले को और सूबे से कहें कि जी आप अपना अपना टैरिफ तय करें, और बलोचिस्तान के अंदर टैरिफ हाई हो और पंजाब के अंदर टैरिफ लो हो और इस्लामाबाद के फेडरल एरिया के अंदर टैरिफ और भी लो हो, तो क्या रिजल्ट होगा उसका? इतनी इंस्टेबिलिटी पैदा करेंगे आप, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि बलोच कहेंगे जी हमें तो लूटा जा रहा है, या सिंधी कहेंगे हमें लूटा जा रहा है, या पंजाबी कहेंगे, कोई ना कोई जरूर कहेगा कि जी हमारे साथ इतनी जुल्म ज्यादती क्यों हो रही है, वो इतनी मौज क्यों कर रहे हैं। ये तो शोर शॉर्ट डिजास्टर्स पॉलिसी है कि आप फेडरेशन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इस पॉलिसी के नतीजे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।